अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हजन नसीर इलियास और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले हम इसके कुछ लॉज हैं वो करेंगे। ये लॉज अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.4 है वो काफ़ी हद तक जो है ना आपके कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इसके हमारे पास 4 लॉज हैं, उनको देखते हैं। पहले नंबर पे है जी प्रोडक्ट लॉ, दूसरे नंबर पे है क्वोशिएंट लॉ, तीसरे नंबर पे पावर लॉ और चौथे नंबर पे है चेंज ऑफ बेस लॉ। तो सबसे पहले आपको करवाते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या है कि लॉग बी एक्स लॉग बेस बी उसने रखी है, बेस की जगह पे उसने एज्यूम करके बी लगा दिया। एक्स वाई इज इक्वल लॉग एक्स बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। इसका मतलब ये है कि अगर लॉग में दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो मल्टीप्लाई जो है जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो वो मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। इसको अब प्रूव करना है हमने, तो प्रूव कैसे करेंगे आइए देखिए। प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो लॉग बी एक्स है इसको m के इक्वल कर लें, लिखें लेट m इज इक्वल लॉग बी एक्स और n को इक्वल कर लें आप लॉग बी वाई के। उसके बाद ये हमारे पास लॉग की फॉर्म है, इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें। इधर आप लिख लें एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपने जो पीछे एक्सरसाइज की है 2 जो है आपकी 1 और 2 में, उसमें आपने ये चेंज किया था कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म थी, उसमें आपने इसको किस में चेंज करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे चेंज करते हैं देखें, ये बी हमारा बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है, यानी कि इस साइड पे होता है वो एक्सपोनेंट होता है। तो बेस को आपने बेस ही रखना है, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल बी एक्सपोनेंट m, बी एक्सपोनेंट m, इस तरह। यानी कि ये जो बेस है बेस ही रहेगी, ये इसकी पावर बन जाएगी और x इधर आ जाएगा। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये भी ऐसे ही होगा, y इज इक्वल बी एक्सपोनेंट n। दोनों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई x एंड y। x को और y को आपस में मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस तरह। और हमारे पास जो सेम बेस रूल ये होता है कि जब हम दो सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। तो आप इनको कर लेंगे m प्लस n। ये हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल हो गया, बीच में आप डॉट लगाएं या ना लगाएं बात एक ही है। एक्स वाई इज इक्वल हो गया b एक्सपोनेंट m प्लस n। अब ये हमारे पास आ गई जी एक्स वाई की वैल्यू। अब इसको दोबारा हम लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ पर आप फिर दोबारा लिख लें एक्सप्रेस इन लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है। अब आप इसको दोबारा लॉग में फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे लॉग बेस हमारे पास क्या है, ये बेस है तो b नीचे आ जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो इस साइड पे आपका आ जाएगा और एक्स वाई हमारे पास यहाँ पे आ गया। बेस ने नीचे रहना है, एक्सपोनेंट उस साइड पे आ जाता है और ये जो एक्स वाई है वो इसके लॉग के साथ आ जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, लॉग बी एक्स वाई सेम रखें, m और n की वैल्यू दोबारा पुट कर दें। m किसके बराबर था, लॉग बी एक्स के, लॉग बी एक्स प्लस n किसके बराबर है, लॉग बी वाई, लॉग बी वाई। तो ये देखिए हमारे पास प्रूव हो गया, सेम वही लॉ हमारे पास आ गया जो शुरू में हमने लिखा था
कि लॉग में अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब हम उनको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वो प्लस में चेंज हो जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ जो है इसका प्रूव हो गया। अब आपको इसका करवाते हैं जी कोशंट लॉ। कोशंट लॉ भी सेम इसी तरह हम करेंगे। यहाँ तक तो हम सेम ही रखेंगे इसको। ऊपर हम लिख लेते हैं कोशंट लॉ। कोशंट लॉ, कोशंट लॉ में हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x और y, वो आपस में हो रही हैं डिवाइड। क्या हो रही हैं जी? डिवाइड। जब डिवाइड होंगी तो वो क्या हो जाएंगी? माइनस। जब इनको एक्सपेंड करेंगे तो वो माइनस हो जाती हैं। इसको प्रूव करना है। तो मल्टीप्लाई आपने जब भी होगा तो उसको प्लस में चेंज करना है, और माइनस होगा तो वो डिवाइड में चेंज होता है, या डिवाइड होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये लॉगरिथम के हमारे पास सिंपली, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को जब बताते हैं तो हम इनको सिंपली डायरेक्ट ही बता देते हैं, उनको लॉज कराने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन आपको डिटेल में करवाते हैं। सबसे पहले तो देखिए लॉ हमारे पास क्या है, लॉग भी एक्स और वाई यानी कि डिवाइड में हो, उसको अगर हम एक्सपेंड करें तो वो क्या वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारे पास? माइनस हो जाएंगी। सेम उसी तरह जिस तरह आपने पहले लॉ में किया है, लेट m को इज इक्वल कर दें आप log bx के, और n को इक्वल कर लें log by के। उस पर एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको सेम उसी तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा कि b बेस है तो b की पावर हो जाएगी m इज इक्वल x। इसी तरह उधर भी b बेस है तो b की पावर हो जाएगी n इज इक्वल y। अब पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया था, आप इनको डिवाइड करवा दें। डिवाइड x एंड y, ये देखिए x डिवाइड y इज इक्वल b की पावर m डिवाइड b की पावर n, ये सेम आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो नीचे वाला देखें बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो हम उनके एक्सपोनेंट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला n है ऊपर जाके इसको आप क्या करवा देंगे? माइनस करवा देंगे। नीचे जो भी वैल्यू हो उसका साइन जो भी होगा ऊपर आके चेंज हो जाएगा। ये अब इसको आप लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। आप लिखें लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। इधर इस साइड पे करते हैं इसको। आप लिखेंगे लॉग बेस में, हमारे पास बेस ही रहना b, एक्सपोनेंट आपका इस साइड पे आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये लॉग के साथ आ जाएगी एक्स वाई लॉग एक्स वाई इज इक्वल m माइनस n। अब दोबारा ही आपने m और n की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। देखिए log b x ओवर y, m जो है हमारे पास क्या है जी? m हमारे पास है log b x, और n किसके बराबर है? log b y के, log b y। लेकिन ये हमारे पास आ गया इसका प्रूफ। ये लॉ हमने प्रूव कर लिया कि अगर log में हमारे पास दो वैल्यूज़ हों तो और वो दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड को हम किस में चेंज करवा सकते हैं? डिवाइड को हम चेंज करवा सकते हैं माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस आ गया। दो सिंपल लॉ मैंने अगर आपको लहदा से भी लिखाऊँ, प्लस मल्टीप्लाई जो प्लस में चेंज होगा माइनस डिवाइड में, या फिर प्लस मल्टीप्लाई में डिवाइड माइनस में, इस तरह को जाएंगे तो फिर भी वही हिसाब आपका हो जाएगा। उसके बाद आ जाएँ आप इसका जो थर्ड लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ जो है उसको करते हैं एक्सप्लेन। जी
नंबर 3 पे है इसका पावर लॉ। पावर लॉ हमारे पास क्या है, लॉग बी एक्स एन इज इक्वल एन मल्टीप्लाई लॉग बी एक्स। ये पावर लॉ है कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर आ जाए, ये एन है, ठीक है, इसको एक्स ना समझ लीजिएगा। किसी लॉग में अगर कोई भी किसी भी नंबर की पावर आ जाए तो पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। बस ये आपने इसको प्रूव करना है और इसको याद भी जब आपने बाद में कर लेना, जो पावर होगी वो लॉग से पहले लिखी जाएगी। तो इसको हम करते हैं प्रूव। प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है, आपने लेट करना है, लेट x इज इक्वल लॉग बी एक्स। इनके जो लॉग बी एक्स है उसको आपने x के इक्वल कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेना है। एक्सपोनेंशियल इसे लिख लें आप, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना, देखिए इसको m के इक्वल करना था, ठीक है, m इज इक्वल लॉग बी एक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसकी यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, b आ गया इधर, b की पावर होगी m इज इक्वल x। ये बेस है तो ये बेस ही रहेगी, ये पावर इसकी बन जाती है और x हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी पावर ले लेनी है n। क्या करना है, इसको आपने टेकिंग पावर n बोथ साइड, दोनों की आपने इस तरह पावर लेनी है, लॉग बी m मल्टीप्लाई n ऐसे, और x की पावर भी आपने n कर देनी है, ये चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास ये, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा बी एन एम और x की पावर n, ये चीज़ बन गई। अब इसको दोबारा हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। आप x को पहले लिख लें, बाद में लिख लें, b को पहले लिख लें, बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें, लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, आप लिखेंगे लॉग बेस b है इज इक्वल बी एन एम लॉग हमारे पास क्या है, बेस b, और जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो n और m इस साइड पे आ जाएगा और एक्स एन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे कि लॉग बेस बी एक्स एन इज इक्वल, ये n हमारे पास सेम आ जाएगा और इसकी जगह पे आप, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप लगा सकते हैं m की कर दे दोबारा लॉग बी एक्स। अब आपका यानी कि ये लॉ भी प्रूव हो गया। लॉ कैसे हमने प्रूव किया है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। देखिए n हमारे पास यहीं रहा था, m की जगह पे हमने लॉग बी एक्स लगा लिया। इसको अगर हम देखें तो ये पावर है, ये जो n पावर है बस वो पीछे आ गया, लॉग से पीछे। तो जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब भी पावर आएगी किसी भी वैल्यू की तो वो लॉग से पहले लिखी जाएगी। तो ये आपके पास लॉ प्रूव हो गया। उसके बाद आप आ जाए जी चेंज ऑफ बेस लॉ। ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है आपका लॉ, अक्सर क्वेश्चन में यूज़ होना ये। जी लास्ट पे हमारे पास है
चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है, देखिए log बी एक्स इज इक्वल log ए एक्स डिवाइड log ए बी। मतलब ये होगा कि अगर आप इसको डायरेक्ट देखें तो आपके पास क्या आ रहा है कि log बी एक्स इज इक्वल log ए एक्स log, यानी कि आप अगर इसकी बेस चेंज कर दें ना, log बी की बजाय अगर आप कोई और बेस लगा दें, ए लगा दिया इस साइड पे, दोनों के साथ log लगा के बेस चेंज कर दें तो ये वैल्यू ऊपर आ जाती है, जो पहले वाली बेस होती है वो नीचे आ जाती है। तो यानी कि x ऊपर, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये होगा कि x वाली ऊपर और ये जो बेस है ये नीचे। इस तरह आपका यानी कि आंसर आएगा। क्वेश्चन आपने इस तरह इसको सॉल्व करने हैं। इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ के लिए आपने क्या करना है, आपने m को फिर दोबारा इक्वल कर लेना log ए बी एक्स के, ठीक है। लेट करना आपने, लेट m इज इक्वल log बी एक्स, इसको आपने बी एक्स के इक्वल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो b की पावर m हो जाएगी। आप पढ़ेंगे b एक्सपोनेंट m इज इक्वल x। ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों की log लेना है बेस a के साथ, ठीक है। बेस log बेस a को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब लिखेंगे टेक log बेस a बोथ साइड, ऑन बोथ साइड कर लें। इस साइड पे भी आप लिखेंगे log बेस a b m, और इस साइड पे भी आप लिखेंगे log बेस a x। इस तरह ये आपके पास आ गए। इनके आपने दोनों साइड पे log बेस a से मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो m का एक्सपोनेंट है इसको बाहर ले आना है। ऊपर जो आपने एक्सपोनेंट वाला लॉ पढ़ा है, पावर लॉ पढ़ा है, ये वही चीज़ है कि ये जो पावर है वो आपको पता है log से पहले आ जाती है। m log बेस a b इज इक्वल log बेस a x। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो log बेस a f b है, हमें m की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। इसको इधर ला कर डिवाइड करवा दें। m इज इक्वल log बेस a x डिवाइड log बेस a b, ये चीज़ हो गई। उसके बाद m को दोबारा चेंज कर दें log b x में, log b x log b x इज इक्वल log a x और log a b। तो अब आप ये देखिए कि जब हमने दोबारा उसको m में चेंज किया तो हमारे पास यही चीज़ बन गई। तो हमारे पास लॉ प्रूव हो गया कि अगर log b x जो है इसकी अगर हम बेस चेंज करवा दें, बेस चेंज करवा दें तो फिर क्या होता है, ये तो दोनों log आपके बेस चेंज वाले आएंगे, ये वैल्यू ऊपर आ जाती है, दूसरी नीचे आ जाती है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्ट ही ये वाली वैल्यू जो होगी ऊपर लिखेंगे, दूसरी नीचे लिख के उसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास 4 लॉज थे जो हमने किए हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसके जो क्वेश्चंस हैं यानी कि 2.4 के, ये सेकंड चैप्टर की हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है, थोड़ी लेंथी भी है। आपने एक एक करके इसके क्वेश्चन रेडी करने हैं। तो आइए जी इसके अब क्वेश्चन करते हैं। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है और किसमें क्या क्या हमने फाइंड करना है।
विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्यूएट द फॉलोइंग। उसने कहा जी इन क्वेश्चन को आपने कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए log बेस टू 18 और माइनस log बेस टू 9। अगर आपने इसके लास्ट जो हैं पहले जो 18-19 मिनट की वीडियो है वो नहीं देखी तो लाजमी देख लें, क्योंकि लास्ट अगर आप देखेंगे तो फिर ही आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जो माइनस होता है लॉग में वो डिवाइड के इक्वल हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस के इक्वल होता है। बस ये दो पहले देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए टू log टू 18 और माइनस log टू 9, हमारे पास ये दोनों माइनस हैं, तो माइनस को आपने डिवाइड कर देना इस तरह। लॉग आपने एक दफ़ा लगाना है और दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड। तो log बेस 2 और 18 को 2 पर डिवाइड कर 9 पर डिवाइड कर देना, 9 2 = 18 ये। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, जब भी log की बेस और उसके साथ वाली वैल्यू सेम हो जाए, यानी कि इस तरह log a तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। log बेस 5 log बेस 10 1 के इक्वल। जब भी बेस और उसके साथ वाली वैल्यू सेम हो तो वो 1 के इक्वल होती है, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद आ जाएंगे आप, इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, उस पर आ जाएं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी log बेस टू 64 प्लस log बेस 2 और 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले 64 जो है ना इसके फैक्टर बनाएंगे। देखें ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये मेरे पास रफ वर्क ही हो गया। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 carry 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 2 3 4 5 6 log बेस 2। ये तो हमारे पास 64 है, ये 2 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 6। यहाँ पर आप 6 लगा लें प्लस। अब यहाँ पे फिर दोबारा आपका यही रूल इस्तेमाल हो रहा है कि जब बेस और वैल्यू सेम हो तो 1 के इक्वल होती है, इन दोनों की जगह पे आप 1 लगा लें। उसके बाद अब ये हमारे पास पावर का रूल इस्तेमाल होगा। पावर का रूल क्या है कि जब भी log के साथ किसी वैल्यू की पावर होगी वो log से पीछे आ जाती है। ये अब आपको मैंने लॉज में समझाया। लॉज अगर आपने नहीं देखे तो उनको एक दफ़ा देख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब भी हमारे पास पावर होगी तो पावर log से पहले आ जाएगी। 6 log बेस, देखें बेस और log 2 सेम हो गए हैं, ये दोनों सेम है तो ये भी 1 के इक्वल हैं, और ये हमारे पास 1 सेम आ गया पहले वाला। 6 1 = 6 और 1 ऐसे आ गया, 6 और 1 7। ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका पार्ट 3 करते हैं। एक दफ़ा इसको कपड़े के साथ सही साफ़ करना पड़ेगा जी। नंबर 3 में हमारे पास क्या है, नंबर 3 में है 1/3 log बेस 3, 1/3 log बेस 3 8 माइनस log 3 18। यहाँ पे आपने सबसे पहले ना इसके 8 के फैक्टर बना लेने हैं। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो आप लिखेंगे 1/3, ये इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। log बेस 3 2 की पावर 3 हो जाएगा, 1 2 3। 8 जो है वो 2 की पावर 3 के इक्वल है। log बेस 3 18 सेम, इसको कुछ भी नहीं आप करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। और पावर जो होती है, ये देखिए जो log से पीछे वैल्यू होती है वो उसकी पावर होती है, तो ये इसकी पावर बना देंगे आप। कुछ क्वेश्चन में आपने पावर को पहले ले जाना है, कुछ क्वेश्चन में आपने जो पावर होगी उसको ऊपर ले आना है।
ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के बराबर ही होगा। लॉग बेस 3 और आपने क्या करना है 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये जो पावर ये पीछे होती है वैल्यू पावर होती है, ये 2 की पावर बन गई। ये फ़िलहाल हमारे पास सेम आ गया। उसके बाद 3 से काट दें तो ये हमारे पास आ गया लॉग बेस 3 2 माइनस लॉग बेस 3 18। अब आपने माइनस वाला रूल अप्लाई करना है। जब माइनस होता है लॉग में तो आप उसको डिवाइड में चेंज करवा देते हैं इस तरह। लॉग बेस 3 2 1 2 2 9 18, तो इसका आ गया 1/9। अब लॉग बेस 3 को आपने 1/9 जो है ये किसके इक्वल होगा, ये 3 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर नहीं पता तो इस तरह हम कर लेते हैं 3 3 9 3 1 3, तो 3 की पावर 2 3 की पावर 2 के इक्वल होगा। माइनस अभी नहीं लगाएंगे। जो 9 है वो 3 की पावर जो 2 है उसके इक्वल है लॉग बेस 3। और ये हमारे पास रूल है कि जब भी कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी। तो 2 ऊपर जाके क्या हो गया माइनस, हमने इसको ऊपर ले आए हैं, ऊपर वाला 1 खत्म हो गया। उसके बाद आपने ये पावर है इसको पहले ले आना है। पावर पहले आ गई लॉग बेस 3 और 3 -2 सेम आ गया। बेस जब सेम हो, साथ वाली वैल्यू सेम हो तो 1 के इक्वल है, तो -2 1 2। लेकिन ये हमारे पास पार्ट 3 का भी आंसर आ गया -2। उसके बाद इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में आ रही है हमारे पास क्या है, पार्ट 4 2 log 2 प्लस log 25 ले। आप लिखेंगे log, पीछे वाली होती है वो इसकी पावर होती है, तो 2 की पावर 2 बना दें प्लस log 25, तो ये बन जाएगा log 4। 2 की पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा log 25। और प्लस का रूल ये है कि दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि लॉग का हमारे पास अगर प्लस होगा तो प्लस को आपने मल्टीप्लाई में करवा देना, अगर मल्टीप्लाई तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पर फिलहाल ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो गया। लॉग आपने एक दफ़ा लिखना है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, 4 × 25 ये हो जाएगा 100। कैलकुलेटर उसने कह रही इस्तेमाल नहीं करना, तो कैलकुलेशन के लिए तो कर सकते हैं, लॉग के लिए उसने कहा था कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई वगैरह कराना है तो कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया 4 को 25 से मल्टीप्लाई को 100 आ गया। 100 का लॉग लेना आपने, 100 का लॉग लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला है कि 2 आएगा, देखें जो लॉग 0 होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसका ही यानी कि हमारे पास आंसर नहीं आता। जो log 1 होता है वो 1 के इक्वल है, जो log 10 होता है वो 1 log 1 0 के इक्वल है, log 10 होता है वो 1 के इक्वल, log 100 जो होता है वो 2 के इक्वल है, log 1000 जो होता है वो 3 के इक्वल है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास चलते जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि जितने ज़ीरो आप बढ़ाते जाएंगे, लॉग जो बेस हमेशा ये कॉमन लॉगरिथम हमारे पास, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में और नेचुरल लॉगरिथम में फ़र्क है, वो आगे जाके आपके क्वेश्चन आएंगे। वो जो बड़ी क्लासेस में यूज़ होता है नेचुरल लॉगरिथम, वो वाला टॉपिक भी अब उन्होंने 9th में ऐड कर दिया है। अब आपका जो मैथ है वो अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ बड़ी क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके इसमें ला रहे हैं। तो ये कॉमन लॉगरिथम हमेशा पहले पढ़ाया जा रहा था 9th क्लास में, अब आपके जो सिलेबस है उसमें नेचुरल लॉगरिथम भी आ गया। नेचुरल लॉगरिथम जो है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो फिर वो भी आपको बताते हैं वो क्या होता है। कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसकी बेस हमेशा 10 होती है, ये याद रखिएगा आप, इसकी बेस हमेशा क्या होती है 10 होती है। तो बेस 10 के साथ अगर इसका लॉग लेंगे ना तो इसका हमेशा 1 आंसर आएगा। तो 2 ज़ीरो लगा देंगे तो 2 आंसर, 3 लगाएंगे 3 आंसर,
इस तरह यानी कि इसके आंसर हमारे पास बनेंगे। तो ये 100 था तो मैंने 2 लगा दिया सीधा। ये चीज़ें आप याद रखेंगे ना तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार कैलकुलेटर इस्तेमाल करते रहें। कुछ चीज़ें आप कंसेप्चुअली भी याद रखें। उसके बाद आ जाए जी पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में हमारे पास है 1/3 log बेस 4 64 प्लस 2 log बेस 5 25। यहाँ पर हमने क्या करना, आप देखिए 64 का पहले फैक्टर बना लें 4 के साथ। अब 4 के साथ ही क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये 3 फिर उससे कट जाएगा। कुछ चीज़ें आपके माइंड में एक लेवल आगे होनी चाहिए ताकि आप उनको ईज़िली सॉल्व कर सकें, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखें ये 64 है, ये याद रख लिए 4 की पावर 3 बनता है, ये 8 की पावर 2 बनता है। इस तरह इनके 8 की पावर 2 करेंगे फिर भी 64 आएगा, 4 की पावर 3 करेंगे फिर भी 64 आएगा। तो यहाँ पर हम ये वाली यूज़ करेंगे। देखें 4 1 दा 4 2 कैरी 24 हो गया, 4 6 दा 24 और 4 4 दा 16, 4 1 दा 4। ये फैक्टर्स बनाने तो आपको इस लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं आते, तो आपने इस तरह इसके फैक्टर बनाने हैं। अगर आपको मुश्किल लग रहा है डिवाइड करना है तो आप 4 को इस पर डिवाइड करें, जो आंसर आएगा फिर 4 पे डिवाइड कर दें, तो फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 4 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, तो फिर भी आपके फैक्टर बन जाएंगे। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे log बेस 4, ये बन गई 4 की पावर 3। 1/3 फिलहाल सेम रखें, एक स्टेप और कर लेते हैं, प्लस log बेस 5 25 जो है ये 5 का स्केयर बन जाता है। आप करेंगे ना 25 को ऐसे 5 5 25, 5 1 और 5, तो 25 जो है ये 5 का स्केयर बन जाएगा। इसके पीछे भी 2 है। उसके बाद 1/3 को अब आप इसकी पावर बना दें दोनों, log बेस 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस log बेस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, ये यानी कि 2 फिर उसकी पावर बन गया। log बेस 4 3 से कट गया, ये 4 आ गया, प्लस log बेस 5, ये 5 की पावर होगी 4। अब ये तो हमारे पास बेस और वैल्यू सेम है तो ये 1 के इक्वल आ गया ऑलरेडी। उसके बाद ये जो 5 की पावर है इसको log से पहले ले आए, बेस 5 और 5 इस तरह पावर जो होती है वो log से पीछे आ जाती है। अब आपने 1 ये वाला प्लस ये 4 सेम आ गया, बेस सेम है और 5 सेम है तो इसका आ गया 1 प्लस 4 1 दा 4, हमारे पास क्या आ गया 5, इसका 5 आंसर आ जाएगा। अब आ जाए जी इसका लास्ट पार्ट रह गया, उसको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा कंप्लीट। इधर ही आ जाएगा क्योंकि ये छोटा सा ही है जी। log 3 12 प्लस log बेस 3 0.25। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए प्लस हो रहा है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस को हम मल्टीप्लाई में चेंज करवा देंगे। log बेस 3 हमारा पास सेम रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से भी आप करवा सकते हैं, रफ वर्क में भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो बेस 3 और 3 सेम हो गया तो इसका 1 आंसर आ गया। नहीं ये बात छोटा सा ही है। उसके बाद जी अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो जी बच्चों आए अब एक्सरसाइज 2.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है राइट दी फॉलोइंग एज सिंगल लोगारिथम, यानी कि उसने हमें एक्सपेंड फॉर्म दी है। अब हमने इसको सिंगल लोगारिथम में लिखना है। ऊपर वाले में हमने इसको यानी कि सॉल्व किया था, और अब ये वाला जो है इसमें हम इसको सिंगल लोगारिथम में एक्सपेंड फॉर्म को क्लोज करेंगे। तो आइए जी पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1/2 log 25 - 2
log 3। 25 जो है इसके फैक्टर बना रहे हैं पहले, 5 5 25, 5 1 5, तो 25 हमारे पास जो है वो बन जाएगा 5 का स्क्वायर log 3। लॉग से पहले जो वैल्यू होती है वो पावर होती है अगली वैल्यू की, तो आप उसकी पावर बना दें, वो उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। ये लॉ हमने किए हैं, आपने लॉज की वीडियो जो शुरू वाली है वो लाजमी देखनी है। अच्छा, उसके बाद log 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। अब ये जो है हमारे पास हो रहा है, इधर ये भी पावर है, 1/2 इस साइड पे आ गई, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस log 3 का स्क्वायर। उसके बाद ये काट जाएगा आपस में, ठीक है, और ये बन गया हमारे पास log 5। यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, क्वेश्चन में प्लस है, तो ये जो 3 का स्क्वायर है ये 9 होता है, 3 3 9। अब आपने क्या करना है, जब log में मल्टीप्लाई प्लस हो ना, तो प्लस को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा log एक दफ़ा ही लिखेंगे, log 5 मल्टीप्लाई 9 इस तरह, तो ये हमारे पास 5 9 45 आ जाएगा इसका आंसर जी। तो अब आप आ जाएं जी पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 पे हमारे पास है log 9 माइनस log 1/3। ये तो माइनस हो रहा है, तो माइनस जो है वो हम किस में चेंज करते हैं, डिवाइड में। माइनस जब भी होगा तो वो चेंज हो जाएगा डिवाइड में, तो log एक दफ़ा आप लिखेंगे, तो 9 डिवाइड 1/3 इस तरह ये हो जाएगा। तो डिवाइड का रूल है कि जब डबल डिवाइड हो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये जो 3 है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 3 9 27, नीचे वाला जो 1 है उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो ये 2 हमारे पास पार्ट सॉल्व हो गए। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखिए हमारे पास क्या है, पार्ट 3 log बेस 5 और b स्क्वायर मल्टीप्लाई log बेस a और 5 की पावर 3 है हमारे पास। अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ लगेगा हमारे पास। जो फोर्थ लॉ था वो वाला हम अप्लाई करेंगे। अगर आपने लॉज वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले 19 मिनट की जो वीडियो है वो लॉज पर ही है, उसको देख लीजिएगा आप। यानी कि हम करेंगे क्या, ये बेस है, ये वैल्यू है साथ, तो आप जब इस तरह का सीन हो तो आप बेस को नीचे लिख सकते हैं लॉग लगा के, ये चीज़ इस तरह, ये वाली नीचे आ जाएगी और ये ऊपर रहेगी लॉग लगा के। अब देखिए हमने इसका लॉग की बेस चेंज कर दिया है, यहाँ पर log 10 हो गया। ये मैंने log बेस 5 नहीं लगाया मैंने नीचे, मैंने 5 लगाया नीचे, ठीक है। यहाँ पर अब जिसका log बेस नहीं होती उसकी log 10 हो जाती है। ये मैंने 10 बेस करवा के, ठीक है, 10 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी यही लॉ अप्लाई होगा। ये log की बेस a ख़त्म हो जाएगी तो मैं log सिंपल लगा रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पर 5 6 7 10 कुछ भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं सिंपल log लगा रहा हूँ। 5 की पावर ऊपर 3 आ जाएगी और नीचे a लैदा हो जाएगा इस तरह। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ यहाँ पे अप्लाई हो गया। सिंपली अगर आपने याद कर रखना, ये रटा मारना है, तो ये नीचे बेस वाली नीचे आ जाएगी और दूसरी ऊपर, एक इसकी बेस वाली नीचे और दूसरी ऊपर। ये भी चेंज ऑफ बेस लॉ ही है। चेंज ऑफ बेस लॉ का आंसर यानी कि यहाँ पे अप्लाई किया है। उसके बाद ये एक्सपोनेंट है, ये पावर लॉ है। पावर लॉ क्या होता है कि पावर log से पीछे आ जाती है। log 5 सेम आ जाएगा, इधर भी वही लॉ अप्लाई होगा, 3 बाहर आ जाएगा log 5 और नीचे आ गया log a। उसके बाद ये log 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा।
और कोई भी वैल्यू नहीं कटती। 3 2 ज़ा 6 log b और नीचे आ जाएगा log a, इस तरह। अब फिर दोबारा आप चेंज द बेस लॉ रिवर्स करेंगे, 6 हमारे पास सेम आ जाएगा, log ये जो b है ना ये ऐसे ही रहेगा, और ये जो नीचे वाला log a है ना ये इसकी बेस बन जाता है। यहाँ पे हमने इसकी बेस ख़त्म करवा दी थी, ऐसे लिख लिया था। अब दोबारा इसको करेंगे, देखें 5 उसकी दोबारा बेस बन जाएगा। जो आप यहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई हुई है। एक तो इसका आंसर ये बन सकता है, और दूसरा अगर आपने और आंसर इसका बनाना तो log बेस a b की पावर 6, ये चीज़ भी जिस तरह ये बनी हुई है वो चीज़ भी आप इसकी बना सकते हैं। तो आपका फ़िलहाल जो नीचे था वो ये वाला ही था, इनके पीछे जो बुक के आंसर है वो ये वाला, तो आपने यही यूज़ करना है इसका। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब इसका पार्ट नंबर जो है 4 करते हैं। मैंने चेक किया कहीं दफ़ा होता है रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती, तो वीडियो मैं बना देता हूँ, तो अभी चेक किया तो ऑन ही है। उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है 2 log बेस x प्लस log बेस 3y, 2 log बेस 3x है इस तरह, प्लस log बेस 3y। सबसे पहले तो हम ये 2 है उसकी पावर बना देंगे, log बेस 3x की पावर 2 प्लस log बेस 3y की पावर y की पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए log बेस 3y आ जाएगा। उसके बाद ये हो रहा है प्लस, तो प्लस में हम चेंज कराएंगे मल्टीप्लाई में, तो आप लिखेंगे log बेस 3x स्क्वेयर मल्टीप्लाई y। तो आप x स्क्वेयर y इकट्ठा भी लिख लें, बीच में डॉट लगा दे, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब आए जी इसका करते हैं पार्ट 5। फोर log बेस 5x माइनस log बेस 5y प्लस log बेस 5z। 3 वैल्यूज़ हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे तो पहले जिसकी पावर है उसकी पावर बना लें। ये 4x की पावर बन जाएगा, log बेस 5x की पावर 4 माइनस log बेस 5y प्लस log बेस 5z। आपने log बेस 5 एक दफ़ा लगाना है, लाइन लगा देनी है। उसकी वजह क्या है कि एक माइनस में है, 2 प्लस में है। माइनस वाली आपको पता डिवाइड होती है, तो y आपका नीचे आ जाएगा, x की पावर 4 और z आपका ऊपर आ जाएगा। प्लस वाली दोनों ऊपर आएंगी, माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। ये आपका पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। अब एक पार्ट रह गया हमारे पास 6 वाला, उसको कर लेते हैं। इसका पार्ट 6 हम देखते हैं। आप 2ln a प्लस 3ln b माइनस 4ln c। अब यहाँ पर उसने log यूज़ नहीं किया, यहाँ पर उसने यूज़ किया है ln। ln क्या है? देखिए, log एक होता है हमारे पास कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लोगारिथम, ठीक है। उसकी बेस होती है 10, जो हम आम यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी देर से। log 10 लिखा जाता है या log बेस 10 इस तरह लिखा जाता है।
और आगे x हम लगा देते हैं। ये चीज़ इस तरह हम इसका लॉग लेते हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, और इसकी बेस हमेशा 10 होती है। अब ये जो ln है ना, ये है हमारा नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम। वो था कॉमन लॉगरिथम बेस 10 वाला, जिसके साथ हम LOG लगा के बेस 10 और x ना भी लगाएं तो ये log x इस तरह भी लिखेंगे ना, फिर भी इसकी बेस 10 ही होती है। अब ये नेचुरल लॉगरिथम आ गया है। नेचुरल लॉगरिथम को ln से ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह हम कॉमन लॉगरिथम के लिए LOG लगाते हैं, नेचुरल लॉगरिथम के लिए हम l और n लगाते हैं। इसकी जो बेस होती है ना, इसकी बेस होती है e हम कहते हैं यूलर नंबर, ठीक है। इसके जो स्पेलिंग एग्जैक्ट हैं वो बुक से मैंने देख के आपको बता देता हूँ। यूलर्स नंबर इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम को। और ये हमारे पास आ गया, ई की वैल्यू आपकी 29 पेज पे है, और ये यूलर नंबर होता है, यूलर EULER यूलर नंबर। और ई की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली वो हमें वैल्यू देते हैं 2.71828, इस तरह ये चलती जाती है। और हाँ, मेन जो बेसिकली आपको बताना है कि जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसकी जो बेस होती है वो ई होती है, LNE, यानी कि ये ई के बेस के इक्वल होता है। अगर हम करेंगे ना LNE और ई का ही लॉगरिथम करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम log e लेंगे तो वो लहदा इसका आंसर आएगा, यानी कि log e और log NE जो है ना एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। अब ये आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो गया कि नेचुरल लॉगरिथम जो है वो ln उसको ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैथ में ज़्यादातर होती है। ये जो है जो नेचुरल लॉगरिथम है, इसकी जो बड़ी क्लासेस हैं कैलकुलस वगैरह और उसमें जो हैवी चीज़ें हैं उसमें इसकी एप्लीकेशन होती है। कह लें कि आपकी कैलकुलेशन और इनकी ग्रोथ एंड डीके प्रोसेस वगैरह में इसकी जो एप्लीकेशन होती है। अब इसको हम रेज करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा, बाकी जो बेसिक लॉ है ना इसके नेचुरल लॉगरिथम के, वो कॉमन लॉगरिथम वाले ही हैं। पावर लॉ, प्लस लॉ, मल्टीप्लाई वाला जो है वो आपका सेम ही होगा। बस ln जो है वो उसने आपको थोड़ा एडवांस लेवल का यूज़ कर लिया है, नेचुरल लॉगरिथम है ये। अब आप ये देखिए, ये ln a है, तो a की पावर हमारे पास क्या होगी 2, साथ ln लगा दें, ठीक है, प्लस ln b है, उसकी पावर आप 3 लगा दें। ये भरा l ही यूज़ करें आप, ठीक है, इस तरह। उसके बाद माइनस है ln c की पावर 4। इनके एक्सपोनेंट जो लॉ है वो सेम ही है, a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 4। उसके बाद आप लिखेंगे ln a स्क्वायर b क्यूब और डिवाइड c की 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करवाएंगे और माइनस को डिवाइड में चेंज करवा देंगे। तो ये हमारे पास बच्चों जो पार्ट नंबर हमारा जो 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं। इसके 6 पार्ट थे हमारे पास, 6 के 6 ही हमने कर लिए हैं। उसके बाद इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसको शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है। इसका जो क्वेश्चन है वो है जी, एक्सपैंड द फॉल यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का लॉ हमने यूज़ करना है और इनको सॉल्व करना है। 6 सवाल हमारे पास हैं। log 11/5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन लॉ इसमें यूज़ होगा।
अगर आपने पहले जो 19 मिनट है वो वीडियो नहीं देखी, वो लास्ट के रिलेटेड ही है, तो वो लास्ट में देख लें। आपकी पूरी एक्सरसाइज उन्हीं के रिलेटेड, उन्हीं से वही लॉ यानी कि अप्लाई होंगे। तो जब क्वेश्चन लॉ हो, डिवाइड हो रही हो दो वैल्यू, तो हम उनको माइनस कर देते हैं। हम लिखें log 11 माइनस log 5। नहीं, ये बस इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास है, पार्ट 2 इसका, log बेस 5 8 a की पावर 6 है और स्क्वायर रूट है। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। log बेस 5 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 के इक्वल होता है, ये आपको अब आइडिया हो गया होगा। और a की 6 ऐसे ही आ जाएगा। और ये जो स्क्वायर रूट है ये किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट हमेशा आपका 1/2 के इक्वल होता है। तो इसके बाहर इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लिया। उसके बाद आपने log बेस 5 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 a की 6 मल्टीप्लाई 1/2, इस 1/2 को अंदर वाली दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें। log बेस 5 2 की पावर, ये देखें इसकी कटिंग नहीं हो रही 3 और 2 की, तो आप कर देंगे 3/2, ये हो जाएगा 2 3 6, a की पावर 3 हो गई। अब आपने क्या करना है, log बेस 5 सेम आ गया। यहाँ पे आपने इनको, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई को आपने चेंज करवा देना है प्लस में, और log को दोनों के साथ लगाना है, log बेस 5 a की पावर 3। और अब आप क्या करेंगे कि जो पावर है ना, इसको शुरू में ले आएंगे। 2 की पावर है 3/2 log 2, ठीक है, बेस तो 5 साथ साथ आएगी। और इसका हमारे पास आएगा प्लस 3 पहले आ गया, log बेस 5 और आगे a आ गया। नहीं जी, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब उसने भी हमें ln दी है, l हम बड़ा ही यूज़ करेंगे, ln a² b c। ln जो होता है ये नेचुरल लॉगरिथम को ज़ाहिर करता है, जो log है वो कॉमन लॉगरिथम को ज़ाहिर करता है, और ये ln जो है ये कॉमन लॉगरिथम को ज़ाहिर करता है। इसके रूल और इसके रूल सेम ही हैं, बस इनकी वैल्यूज़ में फ़र्क आता है। अब इसमें आप देखिए ln a² मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज करते हैं और डिवाइड को हम चेंज करते हैं माइनस में। ये हमारे पास स्केयर है, तो स्केयर आपको पता पहले आ जाता है, ln यानी कि log के और ln से पहले स्केयर आ जाता है। बाकी हमारे पास सेम आ गया, c ln c, ठीक है, माइनस ln c। तो ये जी हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 इसका करते हैं। पार्ट नंबर 4 में है log x y/z, बाहर आ जाएगा 1/9। ये पावर सब की है, ठीक है। तो पावर होती है आपकी वो log से पहले आ जाती है, ये log से पहले पावर आ गई, और आप लिखेंगे log x प्लस log y माइनस log z। ये पावर जो है log से पहले आ जाएगी, और मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज करवा देते हैं, डिवाइड को माइनस में चेंज करवा देते हैं। बस सिंपल सा ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 पे आ जाइए। ln स्क्वायर रूट है 3 है, उसके बाहर 16x की पावर 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ln सेम आ गया, 16 जो है ये 2 की पावर 4 बन जाएगा। इस तरह अगर हम फैक्टर बनाए ना, 2 8 4, 2 4 8,
2 टू द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4, तो हमारे पास 16 की पावर क्या आ गई, 4 आ गई। उसके बाद x की पावर 3 रखें और ये जो स्क्वायर रूट है इसके बाद 3 है तो ये 1/3 के इक्वल होगा। अगर ये हाली है तो 1/2 के इक्वल होता है, तो अगर इसके बाद 5 है तो ये 1/5 के, अगर 3 है तो 1/3 के। जो उसके बाहर वैल्यू लगी होगी वो उसी के इक्वल हो जाएगा। जो हाली है, जो हाली होगा तो 1/2 के इक्वल करना आपने, ये आ गया। उसके बाद ये जो पावर है इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 और x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ln नेचुरल लॉगरिथम आपका सेम आ गया, ये बन गई 2 की पावर 4/3 और x की पावर ये कट गई, x सिंगल रह गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम इसको प्लस में चेंज कराएंगे। देखें 4/3 पावर इसकी पहले आ गई 2 प्लस ln x, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। 4/3 ln 2 मल्टीप्लाई को पास में कर दिया और ln x हमारे पास आ गया। अब इसका एक रह गया है क्वेश्चन करने वाला पार्ट 6, उसको इस साइड पे आइए कर लेते हैं, इस साइड पे हो जाएगा। पार्ट 6 में आप देखिए log बेस 2 1 - a ओवर b की होल पावर 5 है। तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर को पहले बाहर ले आएंगे, 5 बाहर आ गया, log बेस 2 1 - a ओवर b। उसके बाद डिवाइड है तो इनको क्या कर देंगे माइनस, log 5 log 2 तो 1 - a, ये एक वैल्यू मानी जाती है। जब 1 - a लिखा हुआ है दोनों माइनस हो रहे हैं तो ये एक वैल्यू मानी जाएगी आपकी, माइनस log बेस 2 और ये b इधर आगे आ जाएगा, यानी कि ये सिंगल वैल्यू है और ये लैदा वैल्यू है। इसे पूरी ही की पूरी आप ब्रैकेट लगा कर लिख लेंगे, इसका यही आंसर हमारे पास आ गया। तो जी बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास 3 भी हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 4 करेंगे, उसके बाद जो रह गए नीचे से एक एक करके वो सारे करते जाएंगे। ये पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह इस वीडियो में ही आपको मिलेगी। तो आए जी अब पार्ट नंबर जो 4 है उसको करते हैं। तो जी बच्चों अब हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट हमारे पास है वो है जी log 2 प्लस log x इज इक्वल 1। इन सब में हमने करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, वही प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 × x। log एक दफ़ा लिखेंगे 2 × x इज इक्वल 1। उसके अलावा जो log होता है जिसकी बेस नहीं होती वो हमेशा बेस 10 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। जिस log की कोई बेस नहीं होती वो उसकी बेस हमारे पास क्या होती है, 10 होती है। तो आपने अब इसको 10 बेस रख देना है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, ये बेस 10 है, 10 की पावर हमारे पास 1 बन जाएगी और ये 2x इधर आ जाएगा। अब 10 की पावर 1 10 नहीं होता है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x का आंसर आ जाएगा 2 5 10। बस इतना सा इसका आंसर होगा। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे हमारे पास है log बेस 2 x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल 5। यहाँ पर भी सेम वही रूल अप्लाई होगा कि आपका अगर प्लस है तो आप इसको करवा देंगे मल्टीप्लाई, log बेस 2 x मल्टीप्लाई 8, तो x मल्टीप्लाई 8 करवा देंगे आप इज इक्वल 5। इसका इसमें यह है कि इसमें बेस ऑलरेडी लगी हुई है तो ये हमारे पास बन जाएगा 8x इज इक्वल 5। उसके बाद ये बेस है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो बेस है तो बेस की एक्सपोनेंट 5 होता है, बेस और उसका एक्सपोनेंट 5 हो गया 8x।
तो 5 की पावर 2 करेंगे आप, 2 4 6 8 16 32, 2 4 8 16 32, तो 32 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। जिनके कैलकुलेटर से अगर आप पावर ले लेंगे ना इसकी 2 की पावर 5, तो वो 32 के बराबर हो जाएगा। अब 8 को इधर ला कर डिवाइड करवा दें तो इसका आंसर आ जाएगा, सीधा कर लें इसको, 8 4 32। आप कैलकुलेटर से भी इसको डिवाइड करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही कटिंग करनी आती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसको करते हैं। ये है हमारे पास 81 की पावर x है और 243 की पावर हमारे पास है x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, इनके पहले एक्सपोनेंट बनाने हैं। रफ वर्क में आप इनके फैक्टर बना लें, 3 से बनाएं इसके, 3 2 6, 2 कैरी, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 1 2 3 4, ये बन जाएगा 3 की पावर 4 और बाहर x ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 243 की भी पावर बना लें। 243 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये किसके बनेंगे, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 1 2 3 4 5, ये बनेगा 3 की पावर 5 और बाहर जो है इसका x प्लस 2 सेम आ गया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करा दें, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा 3 की पावर 4x और ये बन जाएगा 3 की पावर 5x और 5 2 10। अब यहाँ पे बेस हमारे पास सेम होगी, बेस बेस से कैंसिल कर दें, 5x प्लस 10, ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट है उनको एक दूसरे के इक्वल कर देंगे हम। अब आपने क्या करना है, x वाली दोनों एक साइड पे इकट्ठी कर लें। आप इसको सीधा करके लिख लें, 5x इज प्लस 10 इज इक्वल 4x। अब 5x में से 4x को ला कर माइनस कर लें और जो 10 प्लस वाला ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 5x में से 4x निकाल लें, 1x बच गए और -10 7 बच गए इसके। ये बच्चों इसका आंसर हमारे पास आ गया, x इज इक्वल -10। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं, इससे जल्दी हो जाएगा, कपड़े से कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 इसका करते हैं, इसको रेज कर लें पहले। जी पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 1/27 और उसकी हमारे पास ऊपर पावर है x - 6 इज इक्वल 27। ये वाले x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने करना क्या है, 27 के ना फैक्टर बना लें। ये बनेंगे 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 की पावर 3 बन जाएगा 27। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3, बाहर एक्सपोनेंट इसका x - 6 ही है और ये भी 3 की पावर 3 बन जाएगा। अब ये जो 3 की पावर 3 नीचे है, ऊपर जो आके ये बन जाएगी 3 की पावर -3 और मल्टीप्लाई x - 6 से पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी सेम आ गया। इसको अब देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, -3x प्लस 3 6 18 और 3 की पावर 3, बेस बेस से कैंसिल कर दें, -3x प्लस 18 इज इक्वल 3, -3x इज इक्वल 3 - 18 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो गया, तो -3x इज इक्वल -15 बच गया। उसके बाद इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल -15 और ये -3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 5 15, यानी इसका 5 आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद पार्ट 5 पे आ जाइए। पार्ट नंबर जो हमारे पास 5 है उसकी वैल्यू हमारे पास है log 5x - 10 इज इक्वल 2।
अब यहाँ पर भी अगर आप देखें जिसकी बेस नहीं है तो उसकी बेस कितनी होती है, 10 होती है। इसको 10 लगा लें, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 10 की बेस हो जाएगी 2, 10 की बेस 2 इज इक्वल 5x माइनस 10। ये 10 10 100 हो गया, 5x माइनस 10 माइनस 10 है तो 100 में इधर आगे हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल 5x। उसके बाद ये हो गया 110 इज इक्वल 5x। 110 को आप डिवाइड करवा देंगे 5 से तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 10, 1 कैरी 5 2 10, 22 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया है, उसको कर लेते हैं आगे। लास्ट पार्ट में हमारे पास है log बेस 2x प्लस 1 माइनस log बेस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू। मैं इसको चेक कर लूँ कि ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलें थोड़ा सा इसको ना इधर को मूव कर लेते हैं, अब ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये माइनस हो रहा है तो log बेस 2 लिखें एक दफ़ा और माइनस को आप चेंज करवा दें डिवाइड में, ये चीज़ इज़ इक्वल टू। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, ये बेस है तो x प्लस 1 x माइनस 4 इज इक्वल 2 की पावर 2 हो जाएगा। बेस है, बेस की पावर 2 हो गया तो x प्लस 1 x माइनस 4 इज इक्वल 2 टू द 4। ये हमारे पास 4 आ गया। अब इसके लिए कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, पहले 4 को करवा लें, 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे होगा। 1 को करवाएंगे तो x प्लस 1 सेम आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4x 4 4 16, x प्लस 4 ऐसे ही आ गया, x प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अब आपने x वाली दोनों एक साइड पे इकट्ठी कर लेनी है और दूसरी आपने एक साइड पे इकट्ठी कर लेनी है। तो 4x में से आपने ये x ला के माइनस करना है और 1 में 16 ला के प्लस कर लेना है। कोई भी वैल्यू इक्वल की इस साइड पे आएगी तो साइन चेंज करेंगे, दूसरी साइड पे भी जाएगी तो साइन चेंज होंगे। ये बन गया 3x और ये हो गया 17। 17 को 3 पर डिवाइड करवा दें। अब इसको होल नंबर में चेंज करवा लें। 17 डिवाइड 3 3 6 और 18 बड़ा हो गया तो 3 5 15 ओवर 2, 5 होल नंबर 2 ओवर 3। इसका आंसर बन जाएगा 5 होल नंबर 2 ओवर 3। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसका पार्ट 5 करते हैं। आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2.4 हमने शुरू किया, अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल की मदद से हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को x के इक्वल कर लिया, फिर दोनों का लॉग ले लिया। वैल्यू सेम थी इसलिए मैंने ये 2 स्टेप पहले कर लिए। उसके बाद क्या करना है, आपने इसके ऊपर लॉग का रूल अप्लाई करना है। लॉग का रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लॉग 3.68 मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, लॉग 4.2 और डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है। ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा है 5.234। लेकिन ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब उसने कहा है हमें जी लॉगरिथम टेबल की मदद से इसको सॉल्व करना है। लॉगरिथम टेबल जब आप देखेंगे ना, इसको लहरा देखना पड़ेगा, इसको लहरा देखना पड़ेगा, इसको लहरा देखना पड़ेगा और काफ़ी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर आप लॉग का टेबल साथ लेके जाते हैं एग्जामिनेशन में
जब आपके पेपर होंगे तो लेके जाएंगे आप साथ, तो वो एग्जामिनर छीन लेते हैं, वो टेबल यूज़ ही नहीं करने देते हैं। फिर अगर आपने ये टेबल से किए होंगे तो आपके लिए ज़री मुश्किल पेश आ जाएगी। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि बेसिकली आपका आना चाहिए आंसर आपका एक्यूरेट आना चाहिए। तो आप उसको तो नहीं पता चलेगा कि आपने टेबल यूज़ करके ही सॉल्व किया या कैलकुलेटर से किया। आंसर आपका दोनों तरीक़ों में सेम आएगा, मेथड भी आपका सेम होगा, क्वेश्चन भी आपका सेम है और आंसर भी आपका हर चीज़ सेम आएगी। तो हम अपनी आसानी के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आए जी, कैलकुलेटर से आपने इनका बारी बारी लॉग ले लेना है। अक्सर बच्चे जाते हैं पेपर देने, तो वो कहते हैं जी सर उन्होंने हमसे लॉग का टेबल छीन लिया है, तो टेबल हमें यूज़ ही नहीं करने दिया। तो कैलकुलेटर भी उसके लिए बेस्ट है, तो कैलकुलेटर लेके जाने देते हैं, कैलकुलेटर की इजाज़त होती है पेपर में। तो आपने क्या करना है, इसका लॉग ले लेना, लॉग 3.68। इसका लॉग लेंगे तो मेरे पास आ गया नंबर 0.5658478118। ये बस पहली दफ़ा मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा नंबर आपको थोड़ा समझाने के लिए। बाकी फिर जब भी आपने वैल्यू लिखनी है, इसकी 4 वैल्यूज़ आपने लिखनी है, ये 4 फर्स्ट 4 हर दफ़ा आपने 4 लिखनी है, इससे कम या ज़्यादा नहीं करनी, ताकि आपका आंसर गलत ना हो। अब ये पहली 4 वैल्यूज़ आप लिखनी है, उसके बाद अगली 2 वैल्यूज़ आप देखनी है। ये अगर 50 से बड़ी होंगी तो उसमें एक प्लस कर लेना है, वरना इसको छोड़ देना आपने। अब ये 50 छोटी है, मैं इनको छोड़ रहा हूँ, ये ख़त्म हो गई। आपने जो पहली 4 वैल्यूज़ ना वो लिख लेनी है यहाँ पे। इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ करना, 0.5658 0.5658 पहली वैल्यू का हमारे पास लॉग आ गया 0.5658। फिर प्लस दूसरी वैल्यू लिखें आप, लॉग 4.21। इसका लॉग अगर हम लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.624। अब 42 है, 42 के बाद 82 है, तो 82 जो है ना 50 से भरा, तो मैं 42 को मैं 3 कर दूंगा। इनके मेरे पास ये है ना 624282, तो ये 50 से बड़ा है, इसको मैं छोड़ के इसमें एक प्लस कर दूंगा, तो 0.6243 ये मैंने राउंड ऑफ करके लिख लिया। माइनस लॉग 5.234, इसका लॉग करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.7188। उसके बाद 3 है, तो 3 हम इग्नोर कर देंगे राउंड ऑफ करके, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको प्लस करेंगे और लास्ट वाली वैल्यू को माइनस कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू प्लस हो जाएगी, देखिए 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, तो ये हमारे पास आ गया 0.4713। अब हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग के लिए आपने क्या करना है, लॉग एक्स के साथ भी एंटी लॉग लगाना है और इस वैल्यू के साथ भी आपने एंटी लॉग लगा देना है। एंटी लॉग 0.4713, इसका लॉग एंटी लॉग से काट के एक्स आ जाएगा। इस साइड पे आपने क्या करना है कि इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए आपने क्या करना है, ये कैलकुलेटर के ना हर कैलकुलेटर के ऊपर ये शिफ्ट का बटन होता है, ये आपने शिफ्ट दबाना है और उसके बाद ये लॉग है, ये देखिए लॉग, ये लॉग दबाना है आपने, आपके पास 10 आ जाएगा। 10 जब कैलकुलेटर के ऊपर आ जाएगा इसका मतलब है कि ये एंटी लॉग है। तो आपने ये वैल्यू लिखनी है आगे 0.4713, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.9600, आगे 56 है तो मैं 2.960 तक लिख रहा हूँ। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि आपकी बुक पे एग्जैक्ट जो है ना ये इतना ही इसका आंसर है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, हाँ जी 2.960, तो बुक वाला ही आंसर मैंने लिख दिया आपको। अब आप आ जाएँ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है क्वेश्चन 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 ये हमारे पास आ गया जी।
अब आपने क्या करना है, इसको पहले x के इक्वल करना है, फिर इसका लॉग ले लेना है। आप लिखेंगे सोल्यूशन x इज इक्वल 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, फिर आप लिखेंगे लॉग x इज इक्वल लॉग 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। पहले हमने इस वैल्यू को x के इक्वल कर लिया, फिर इसका हमने लॉग ले लिया। अब आप लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। लॉग का रूल हमारे पास क्या है कि हम मल्टीप्लाई को प्लस वे चेंज करवा देते हैं। लॉग 4.67 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, उसके बाद सेकंड वैल्यू के आगे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को आपने प्लस में चेंज करवाना है। लॉग 2.11 फिर प्लस कर दें, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया, लॉग 2.397, लॉग x हमारे पास सेम आ गया। अब कैलकुलेटर से ही इसका लॉग ले लेते हैं, ये इजी होता है हमारे लिए। लॉग 4.67 ये आ गया 0.6693। हर दफ़ा आपने 4 वैल्यूज़ लिखनी है राउंड ऑफ करके। उसके बाद लॉग 2.11, इसका लॉग हमारे पास आ गया 0.3242 है, और 42 को मैं 43 लिख रहा हूँ, उसके बजाय कि आगे 82 है, तो 82 50 से बड़ा है, इसलिए इसको मैंने 43 कर लिया। नंबर 3 पे लॉग लिखेंगे आप 2.397। 2.397 हमारे पास आ गया 0.379668 है उसके बाद, तो फिर 3796 को आप 97 में कर लेंगे राउंड ऑफ करके। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आप इन सब को प्लस कर लें, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, तो ये मेरे पास आ गया जी 1.3733। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे, इधर लिखेंगे एंटी लॉग लॉग x का, और यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग 1.3733। इधर आ गया एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है ना, तो लॉग का खाली x बच गया, इधर इसका एंटी लॉग ले लें। अब आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट और लॉग दबाएंगे, शिफ्ट लॉग दबा के आगे ये वैल्यू आप लिख लेंगे। शिफ्ट और लॉग दबाएंगे 10 आ जाएगा, उसके आगे ये वैल्यू लिखेंगे, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 23.6210 पीछे आपका आंसर देख लेते हैं कितना लिखा हुआ उसने। हाँ, तो ये पीछे इसका आंसर 23.62 ही है, तो इतना ही इसका हम आंसर लिख लेते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आप आ जाएँ जी नेक्स्ट जो पार्ट 3 और 4 है, इसके पास 4 ही पार्ट हैं, उन चारों को हम कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको टेबल यूज़ करवा रहा होता ना, टेबल से हम करते तो अभी तक हमारा पहला क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं था ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी वर्किंग हो जाती है। तो कैलकुलेटर सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। हाँ, ये है कि ज़रा कैलकुलेटर अच्छा रखिएगा, साइंटिफिक। हाँ जी, तो आ जाइए अब इसके पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए। पार्ट नंबर जो 3 है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 20.46, उसका एक्सपोनेंट 2 है, मल्टीप्लाई 2.4122, और नीचे हमारे पास है 754.3। इसको पहले x के इक्वल कर लें। 20.46 का एक्सपोनेंट हो गया 2, मल्टीप्लाई 2.4122 और नीचे 754.3। अब इसका लॉग ले लें, लॉग x इज इक्वल लॉग, आप ये सारी वैल्यू लिख लें दोबारा, 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और नीचे 754.3। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉग का रूल अप्लाई कर लेना है। लॉग x इज इक्वल, आपने लॉग हर वैल्यू के साथ लगाना है,
और मल्टीप्लाई को प्लस, डिवाइड को माइनस, log 20.46। हाँ, इसकी जो 2 पावर है वो log से पीछे आ जाती है, तो log के पीछे आपने 2 इसकी पावर लगा देनी है। फिर प्लस log 2.4122 और माइनस log 754.3। ये हमारे पास आ गई सारी वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, इसके लॉग लेंगे बारी बारी। log x, तो आप लिखेंगे 2 और इसका लॉग ले लें। 2 तो सेम आ जाएगा। log 20.46 1309, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएं, आप log ले लें 2.41 का, 2.4122 का, log 2.4122, इसकी वैल्यू आ गई 0.3824 और माइनस लगाएं log 754.3, तो इसका आ जाएगा 2.8775। 4 वैल्यूज़ आपने लिखनी है राउंड ऑफ करके, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। पहले 2 मल्टीप्लाई 1.3109, 2 मल्टीप्लाई 1.3109, तो ये हमारे पास बन लेगा 2.6218। अगली दोनों वैल्यू सेम ले आए, उसको आपने कुछ भी नहीं करना। अब इस साइड पे आ जाएं। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को प्लस और माइनस कर लेना। 2 प्लस हो रही हैं, 1 माइनस हो रही है, तो आप 2.6218 प्लस 0.3824 और माइनस 2.8775, तो ये मेरे पास आ गया 0.1267। अब इसका मैं कर लूँगा एंटी लॉग x का और एंटी लॉग 0.1267। ये तो बच गया इसका x, और इसका शिफ्ट लॉग करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1.33। इसका आंसर देखें कितना उसने दिया है पॉइंट के बाद, ताकि आपका एग्जैक्ट बुक वाला आंसर होना चाहिए। 1.338 है, तो 8 को राउंड ऑफ करके 9 कर देते हैं, क्योंकि 8 के बाद 75 है, तो 1.339 तक उसने हमें पीछे आंसर दिया हुआ है। लेकिन ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 3 का भी आंसर। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरह ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए पार्ट नंबर 3 हमारे 4 में हमारे पास है 9.364 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट के बाहर 3 है, मल्टीप्लाई 1.64 डिवाइड 3.2। हमारे पास वैल्यू चेक इसके इक्वल x में हमारे पास सॉरी आ गई थी, हाँ जी। तो इसको पहले आपने 1 मिनट, x के इक्वल कर लिए, कॉल आ गई तो उसको कनेक्ट किया और इसको फ्लाइट मोड पर लगा दिया। अब x के इक्वल करेंगे तो फिलहाल ये सेम मिले हैं सारी, मल्टीप्लाई 2.164 नीचे 3.21 और इसका लॉग ले लें, log x log
एक स्टेप बचा लेते हैं। इसका 9.364 जो है ना, इसके बाहर 1/3 लगा दें, मल्टीप्लाई टू 1.64 और नीचे आ गया 3.21। उसके बाद log x इज इक्वल log, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, प्लस में चेंज करना, डिवाइड को माइनस में चेंज करना है, और जो उसकी पावर होगी वो पहले आ जाएगी। देखिए फर्स्ट वाली की 1/3 पहले आ गया, log 9.364 प्लस log 1.64 माइनस log 3.21। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। पावर को पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई को प्लस में कर दिया, डिवाइड को माइनस में कर दिया। अब आपने क्या करना है, log x इज इक्वल 1.3, पहली वैल्यू का log ले लें, log 9.364, इसका log आ गया 0.971461 है तो 15 कर लें राउंड ऑफ करके। हमेशा 4 वैल्यूज आप लिखें इसकी। उसके बाद सेकंड वैल्यू का log लेंगे 21.64, इसका log आ जाएगा 1.3352 है तो 52 के बाद 57 है तो ये 53 हो जाएगा। फिर माइनस log 3.21, ये हो जाएगा 0.5065। अब आपने एक स्टेप करना है कि इसको पहले डिवाइड करवा देना है। अगर तो सिंपल पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, ये 1/3 है तो इसको डिवाइड करवाएंगे। आप करेंगे 0.9715 डिवाइड 3, तो ये आ जाएगा 0.3238333 है तो राउंड ऑफ करके इतना ही लिखा जाएगा। अब ये वाली सेम आ गई, लास्ट वाली भी सेम आ गई। उसके बाद इस साइड पे आ जाएं, इस साइड पे अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 log x इज़ इक्वल, इन सब को प्लस कर लें और लास्ट वाली माइनस हो जाएगी। 0.3238 प्लस 1.3353 1.3353 माइनस 0.5065, तो ये मेरे पास आ गया 1.1526। अब इसका एंटी लॉग ले लें, एंटी log x का, और इधर भी एंटी लॉग ले लें, एंटी log 1.1526, ये x आ गया। और इसका शिफ्ट लॉग कर लें, शिफ्ट log 1.1526 करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 14.21। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना है, सही है। तो 2 वैल्यूज इसने लिखी हुई हैं पॉइंट के बाद, तो 14.21 हमारे पास बुक वाला एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब इसके रह गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, उनको करते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इसकी एक्सरसाइज 2.4 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। जो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। देखिए, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ इज़ गिवन बाय m इज़ इक्वल log base 10 ब्रैकेट a डिवाइड a0, यहाँ इसको a0 भी हम पढ़ते हैं, ब्रैकेट क्लोज, इफ़ amplitude A is 10,000 and reference amplitude A0 is 10. What is the magnitude of earthquake? देखिए, अर्थक्वेक जो है ज़लज़ला जिसे हम कहते हैं उर्दू में, इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि शिद्दत को रिकॉर्ड करने का उसने हमें फार्मूला दे दिया और वैल्यूज़ भी दे दिया। हमने क्या करना है, सिंपली फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर निकाल देना है। देखिए, ए की वैल्यू उसने हमें दे दी है 10,000। क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है 10,000 और ए डैश की वैल्यू हमारे पास है 10, A0 A0 डैश नहीं करेंगे, इसको A0 कहते हैं। और मैग्नीट्यूड
log base 10 a नॉट ब्रैकेट। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को पुट करना है और इसका आंसर निकाल देना है। m इज इक्वल log बेस 10, a की वैल्यू हमारे पास 10,000 है और a नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। a log बेस 10 इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1000, एक ज़ीरो कट गया तो 1000 का आप लॉग लेंगे। लॉग जो होता है वो उसकी सिंपली बेस 10 नहीं होती है, तो आप सिंपल लॉग ले लेंगे इसका, तो 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब कि जितने ज़ीरो होते हैं किसी नंबर के साथ उतना ही उसका आंसर आ जाता है। अगर हम 4 ज़ीरो होंगे 4 आंसर आ जाएगा, 10 ज़ीरो हैं तो 10 आंसर आ जाएगा। इस तरह इसका लॉग का आंसर आता है। उसके बाद आप आ जाएँ जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आप देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन आ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T ईयर इज़ ₹Y। अब उसने कहा जी अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया किसी सेविंग स्कीम में लगाया है। उसके बाद क्या हुआ जी, उसने कहा जी इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है, 5% इंटरेस्ट रेट है। इनके हर साल उसको 5% ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि T ईयर्स के बाद उसके पास टोटल पैसे Y आ जाएंगे। उसने इनका Y अज्यूम किया हुआ है। दिस इज़ मोल्डेड बाय एन इक्वेशन, और उसने हमें एक इक्वेशन बना के दे दी है खुद ही। जो इक्वेशन हमने खुद बनानी थी उसने हमें बना के दे दी, हमारा काम आसान कर दिया है। Y इज इक्वल 1 लाख 1.05 की पावर T ग्रेटर दैन 0, क्योंकि T जो है वो 0 से बढ़ाना चाहिए। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने सालों में जो उसने पैसे जमा करवाए हैं उसको वापस डबल मिले। मतलब कि जो Y हमें मिलेगा ना वापस वो डबल मिलेगा। देखिए हमारे पास जो Y की वैल्यू है ना ये हमें वापस मिलने हैं पैसे, तो 1 लाख हमने जमा कराना है तो 2 लाख हमें वापस मिलेगा। यहाँ पर आप 2 लाख लगाएंगे। उसके बाद उसने हमें फार्मूला दे दिया हुआ है, ये Y इज़ इक्वल 1 लाख ब्रैकेट 1.05 की पावर T। हमने बेसिकली जो आंसर निकालना है वो T का निकालना है। ये फार्मूला उसने हमें कैसे दिया है, देखिए ये कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला ये उसने हमें बनाया। देखिए कंपाउंड अमाउंट का जो फार्मूला होता है ना उसमें हमें P चाहिए होता है, I चाहिए होता है, T। कभी हम N यूज़ करते हैं कभी T, तो इसने T यूज़ किया फार्मूले में, तो कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला बन जाता है। देखिए P वो पैसे होते हैं जो हमने उधार लिया हो किसी को या दिया हो। इंटरेस्ट रेट I वो होता है जिस रेट पे हमने इंटरेस्ट लिया है, इसको आप 5 पे 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0.05 हो जाएगा। उसके बाद T हमारे पास नहीं है, T हमने फाइंड करना है। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला P मल्टीप्लाई 1 प्लस I बाहर पावर T है। तो ये उसने में यहाँ पर उसने Y लगाया हुआ है, यानी कि कंपाउंड अमाउंट को उसने Y के इक्वल रखा हुआ है। P की जगह पर उसने 1 लाख यूज़ कर लिया और यहाँ पर 1 आ गया और I की वैल्यू 0.05 होगी। T हमने फाइंड करना है। इस तरह ये हमारे पास फार्मूला उसने बनाया हुआ है 1.05 की पावर T, ये चीज़ है। ये चीज़ उसने हमें दी हुई है। अब यहाँ से उसने कहा जी Y कंपाउंड अमाउंट वो पैसे होते हैं जो हमें वापस मिलते हैं। इनके आपने 1 लाख जमा करवाया है, इसका जो आंसर आएगा आपको उतने वापस मिलेंगे। तो कंपाउंड अमाउंट में वो कह रहा है जी आपको 2 लाख रुपया उसने वापस देना, डबल वापस मिलने हैं। तो डबल वापस तब भी होंगे जब 1 लाख और 1 लाख में 1 लाख ही जमा करवाएं। मतलब कि 1 लाख जमा करवाएं उसके साथ 1 लाख और मिल जाए, मतलब 2 लाख मिल जाए। वो जो Y है उसने अब 2 लाख हमें यूज़ कराया हुआ। ये सारी वर्किंग करके उसने हमें दिया हुआ। अगर उसने हमें ये ना दिया होता तो ये हमने खुद सारी वर्किंग करनी थी इसकी। अब यहाँ पे आ रहे हैं Y की वैल्यू हमारे पास 2 लाख रुपया है, 1 लाख यहाँ पे आ गया, ये सेम आ गया 1 लाख, और ये वैल्यू भी हमारे पास 1.05 की पावर T सेम आ गई। अब ये 1 लाख इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 लाख को 1 लाख पे डिवाइड करवा देना, 1.05 की पावर हमारे पास होगी T।
इसको 1 लाख पे डिवाइड करेंगे तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। 1.05 की पावर हमारे पास टी आ गई। क्योंकि हमने ऊपर वाला पावर फाइंड करनी है तो हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आप लॉग ले लें। 1.05 की पावर टी, 2 का लॉग ले लेंगे, क्या आएगा हमारे पास log 2, ये आ गया 0.3010। इस साइड पे अगर आप लॉग लेंगे तो आपको पता है जब लॉग लिया जाता है तो पावर पहले आ जाती है, ये टी पहले आ जाएगा और लिखेंगे log 1.05। ये वाली वैल्यू फ़िलहाल सेम आएगी हमारे पास, टी ऐसे रखें और log का आंसर ले, log 1.05। इसका लॉग लेने तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02118। 8 है तो हम इसको 12 कर लेते हैं, क्योंकि 4 वैल्यू हमने लिखनी है, 0212 लिख लेते हैं। अब ये जो है 0212 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.3010 डिवाइड 0.0212। तो टी का देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.3010 डिवाइड 0.0212, ये हमारे पास आ गया 14.19। तो इसको राउंड ऑफ करके ना आपका जो आंसर है वो 14 है। 14 साल के बाद ये पैसे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 7वां क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद हम करते हैं 8वां क्वेश्चन, नंबर 8 करते हैं सॉल्व। उसके बाद फिर आपका ये जो एक्सरसाइज 2.4 है ये कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही चैप्टर भी हमारा जो है ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 3 के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैप्टर 3 भी बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, सेट वाला है, वो तो जल्दी हो जाएगा हमारा। जी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप इसका। अब क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा जी, हुरिया इज हाइकिंग अप आ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3%। हुरिया एक पहाड़ी पर चल रही है जहाँ पर वो जितना ऊंचा जाएगी उतनी जो है ना उसकी जो टेम्परेचर है पहाड़ी का, यानी कि जितना ऊंचा जाती जाएगी उसका टेम्परेचर जो है ना 3% डिक्रीज होता जाएगा। आर अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, यानी कि जितना ऊंचाई पर जाएगी 100 मीटर ऊंचा जाएगी तो 3% उसका टेम्परेचर डाउन होगा। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसने शुरू किया ना हाइकिंग करना तो उसका जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। यूजिंग द फार्मूला टी इज इक्वल टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर h/100, कैलकुलेट दी टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड हाइट ऑफ 500 मीटर। तो ये फार्मूला यूज़ करना है और हाइट भी उसने हमें दे दिया है, टेम्परेचर भी दे दिया है। सिंपली हमने फार्मूला अप्लाई करके तो टी की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए सिंपल ही है, हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा, टी आई हमें दे दिया उसने, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री है, हाइट भी उसने हमें दे दिया 500 मीटर। आपने सिंपली फार्मूला लगाना टी इक्वल टी आई मल्टीप्लाई 0.97 पावर h/100। अब आपने इसको सॉल्व करना है। टी हमारे पास सेम आ जाएगा, टी आई ऐसे ही आ गया, 0.97 भी ऐसे ही आ गया। टी आई की वैल्यू है हमारे पास 20, यहाँ पे लगा दें 0.97। इस एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 500, नीचे 100 आ गया। टी ऐसे आ गया, 20 भी ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई 0.97 और 500 इसकी कटिंग करवा देंगे तो 5 हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। उसके बाद हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा। आपने दोनों साइड पे इसका लॉग लेना, लॉग टी इज इक्वल लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। लॉग टी तो ऐसे ही चलेगा हमारे पास, 20 का लॉग भी ऐसे ही फ़िलहाल लिख लें। इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इसको प्लस में करवा देंगे और पावर आपको था लॉग से पहले आ जाएगी, 5 लॉग 0.97 आ जाएगा। उसके बाद आपने दोनों का लॉग ले लेना है।
लॉग टी तो हमारे पास सेम आएगा, 20 का लॉग ले लें, लॉग 20, तो ये आ गया 1.3010 प्लस 2 ऐसे लगाएं, सॉरी 2 नहीं 5 सेम लगा दें और लॉग 0.97 लिखें, लॉग 0.97 लिख लें, तो ये आ गया -0.0132, इतने ही लिख लें। log t इज इक्वल 1.3010 सेम, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा लें। देखिए ये प्लस माइनस माइनस और 5 मल्टीप्लाई 0.0132 ये आ गया 0.066 log t। इन दोनों को माइनस करवा दें, 1.3010 माइनस 0.60 ये आ गया हमारे पास 1.235, इन दोनों को माइनस करवा दिया तो ये आ गया। अब ये लॉग ख़त्म करवाना है, तो लॉग ख़त्म करवाने के लिए इसको एंटी लॉग में चेंज करवाएंगे, यानी कि इसका एंटी लॉग ले लेंगे हम इस साइड का भी और इस साइड पे भी आप लिखेंगे एंटी लॉग 1.235, तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाता है। इस साइड का हम शिफ्ट लॉग दबाएंगे और आगे ये वैल्यू दबा देंगे, ये हमारे पास आ गया 17.18 राउंड ऑफ करके। तो ले जी बच्चों ये हमारे पास आ गया, इसका आंसर हमारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इतनी ज़्यादा मेहनत आपके लिए हुई है तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।